गाइस, क्या आपको पता है कि हमारे देश में एक बार 0 रुपए के नोट भी छापे गए थे। अब आप लोग कहेंगे 0 रुपए के नोट वो किस काम के? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूं। ये 0 रुपए के नोट आरबीआई ने नहीं बल्कि फिफ्थ पिलर नाम की एक संस्था ने छापे थे और उन नोट्स के ऊपर लिखा हुआ था कि अगर आपसे आपके हक के काम के लिए कोई रिश्वत मांगे तो उन्हें ये नोट दो और हमें बताओ। ये एक्चुअली एक तरीका था अपना गुस्सा जाहिर करने का, क्योंकि आपके हक के काम के लिए कोई रिश्वत क्यों मांगे। ये भ्रष्टाचार को कम करने का तरीका आपको कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि इस दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग करेंसी कौन सी है तो आप लोग क्या जवाब देंगे? मेरा मतलब यह है कि जैसे आप सब लोगों को पता है कि $1 में लगभग 75 रुपए होते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि रुपए के मुकाबले डॉलर 75 गुना स्ट्रॉन्ग है। इसी हिसाब से शायद आप लोगों का जवाब या तो डॉलर होगा या फिर यूरो, लेकिन ये दोनों ही गलत है। मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता देता हूं कि दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग करेंसी कुवैती दिनार है। जैसे कि $1 में 75 रुपए होते हैं, €1 में 88 रुपए हैं, वैसे ही एक कुवैती दिनार में 245 रुपए के लगभग होते हैं, जो कि दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग करेंसी मानी जाती है। क्या इसके पहले तक के फैक्ट आपको पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, क्या आप लोगों को पता है कि भारत देश के हर सिक्के के सन के नीचे एक ऐसा निशान बना होता है जिसे देख के आप अंदाजा लगा सकते हो कि सिक्का कहां पे ढाला गया है? जी हां गाइस, अगर डायमंड बना हो तो यह सिक्का मुंबई में ढाला गया है, अगर डॉट बना हो तो यह सिक्का नोएडा में ढाला गया है, अगर स्टार बना हो तो यह सिक्का हैदराबाद में ढाला गया है, और अगर कुछ भी नहीं बना हो तो यह सिक्का कोलकाता में ढाला गया है। क्या आपको इसके पहले तक इफेक्ट पता था? और नहीं पता था तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, जापान की करेंसी का नाम येन है, ये तो आपको पता है, लेकिन जो चीज आपको नहीं पता वो ये है कि जब आप एक येन का सिक्का लेंगे और उसे पानी में डालेंगे तो पानी में डूबेगा ही नहीं। उसकी डेंसिटी इतनी कम होती है कि वो पानी पे तैरता रहता है। उसके पीछे का साइंटिफिक रीजन ये है कि वो एल्यूमिनियम का बना होता है और एल्यूमिनियम पानी की सरफेस टेंशन को ब्रेक नहीं कर पाता, जिसकी वजह से सिक्का उसके ऊपर ही तैरता रहता है। ये सिर्फ जापान के सिक्के के साथ नहीं है, ये फ्रांस और इटली के सिक्कों के साथ भी है। यानी कि ये तीनों कंट्रीज के सिक्के इतने हल्के हैं कि वो पानी पे तैरते रहते हैं। क्या इसके पहले तक के इफेक्ट आप जानते थे? और अगर नहीं जानते थे तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। हमारी इंडियन करेंसी रुपए का ये सिंबल आप लोग कब से देख रहे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि सिंबल को डिजाइन किसने किया? गाइस, फैक्ट आपकी नॉलेज को बढ़ाता है और नॉलेज अपने आप में एक मोटिवेशन होता है। क्या पता आप भी अमिताभ बच्चन के साथ हॉट सीट पे बैठे हो और यही सवाल 1 करोड़ रुपए के लिए आपसे पूछा गया हो, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। इस सिंबल को डिजाइन किया है उदय कुमार धर्मलिंगा ने, जो कि IIT गुवाहाटी में डिजाइन डिपार्टमेंट में हेड हैं, और इसे 15 जुलाई 2010 को गवर्नमेंट ने यूज करने की परमिशन दे दी थी। है ना ये इंटरेस्टिंग फैक्ट? गाइस, जब 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था तब $1 1 रुपए के बराबर था। तो अचानक से ऐसा क्या हो गया कि आज $1 लगभग 73 रुपए के बराबर है? रुपया इतना गिर क्यों गया? तो चलिए आज इस वीडियो में मैं आपको बताता हूं। इसके लगभग 3 कारण हैं। पहला कारण, जब देश हमारा आजाद हुआ था तो बंटवारे के बाद देश को चलाने के लिए विदेशी कर्ज लिया गया था, ये पहली वजह थी। दूसरी वजह यह थी कि चीन और पाकिस्तान के साथ जब युद्ध हुआ तो हमें अपना सैन्य बजट बढ़ाना पड़ गया था, और जिसकी वजह से हमें कर्ज लेना पड़ गया था, ये दूसरी वजह थी। और तीसरी वजह यह थी कि इंडिया एक्सपोर्ट से ज्यादा इंपोर्ट करता था, मतलब निर्यात से ज्यादा आयात करता था। तो इन तीनों वजह से हमारा विदेशी कर्ज बढ़ता चला गया और रुपए की कीमत घटती चली गई। गाइस, आपको ये नॉलेज कैसी लगी चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।